मसीह में। तो आइए हम वचन के भाग में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से एक बार फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं। आप ही की दया, आपके अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु जी, जबकि के वचन का जो भाग आपने सिखाया प्रभु जी, जो मैंने वचन को अध्ययन में जो मैंने पाया प्रभु जी, जब मैं अपने प्रयोग को बंद में रखता हूँ प्रभु जी, आप ही सहायता मदद करें प्रभु जी। अब प्रभु जी होने देखिए हर एक बातें प्रभु जी जो आपकी इच्छा के अनुसार हो प्रभु जी, वही प्रभु जी मैं रखने पाऊँ। अब हम सबकी सहायता और मदद करें प्रभु जी कि हम आपकी बातों को हम ठीक ठीक समझने पाए प्रभु जी। आप मेरी और हर एक प्रयोग की जो जहाँ पे जुड़े हैं हम सबकी सहायता मदद करें, जो रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ। आप दया करें, अनुग्रह करें, जो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आज जब मैं वचन जिस भाग को मैं अपना जो पढ़ता हूँ डेली, उसको जब मैं पढ़ रहा था तो मैं अभी रोमियो 11 अध्याय का जब मैं अध्ययन कर रहा था तो वहाँ पे कुछ बातें जो प्रभु ने मुझे सिखाई मैं जरूर आपके सामने बांटना चाहूंगा। और यहाँ की शुरुआत में ऐसा लिखा है 11 के 1 से आगे मैं ऐसा पढ़ लूंगा। यहाँ पे ऐसा लिखा है, इसलिए मैं कहता हूँ क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? यहाँ पे पौलुस सवाल कर रहे हैं। कदापि नहीं, मैं भी तो इस्राएली हूँ, अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूँ। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है कि वह इस्राएल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है। यहाँ पे यहूदियों के विषय में वो कह रहे हैं, हे प्रभु, यहाँ पे एलिया की प्रार्थना है, हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यवक्ताओं को घात किया और तेरी वेदियों को ढा दिया है, और मैं ही अकेला बचा हूँ और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। यहाँ पे एलिया से कह रहे थे जब जेज़ेबेल और आहाब ने मिलकर ऐसा काम किया था तब यहाँ पे आगे चौथा वचन कहता है, परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला? मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। ठीक उसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा, है ना। यहाँ पे जो हमारे लिए जो महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी समय जो भी उसको लगा, एलिया को लगा कि मैं अकेला हूँ, लेकिन परमेश्वर पिता ने कहा कि 7,000 लोग ऐसे हैं, है ना, जो और वहां पे पाए जाते हैं जिन्होंने जो देवता है पराय देवता के आगे घुटने नहीं टेके हैं। और यहाँ पे कहते हैं छठा वचन और पांचवा वचन, ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। तो कोई भी हमारे कर्म जो है, कभी भी हमारे कामों के द्वारा उद्धार नहीं है या हम बचाए नहीं जाते हैं, हम अनुग्रह के द्वारा ही, है ना, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार होता है, जो इफिसियों 2:8 में लिखा हुआ है ना। तो हम इस बात को हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता अनुग्रह करते हैं और कभी नहीं छोड़ते। जैसा कि हमने अभी देख रहे थे कि वो इस्राएलियों में से भी उस समय भी परमेश्वर पिता ने कुछ लोगों पे अनुग्रह किया और उनको बचा के रखा था। और फिर आगे जब हम देखेंगे 7 से आगे तो उसके विषय में लिखा है कि एक इस्राएल का एक भाग कठोर करके रखा गया है ताकि फिर अन्य जातियों के लिए अवसर हो कि हम उस उद्धार को, सुसमाचार हम तक पहुंचने पाए और हम भी बचाए जाए, है ना। यहाँ पे जो भाग है और 12 तक वहां पे इसका वर्णन है। और फिर उसके बाद आगे जो वचन लिखा है 13 वचन जो हमसे जो मतलब रखता है अन्य जातियों से, वो ये है, मैं तुम अन्य जातियों से यह बातें कहता हूँ जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ, तो मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूँ, है ना। यहाँ पे पौलुस कहते हैं कि मैं जो सेवा कर रहा हूँ उसकी मैं बड़ाई करता हूँ क्योंकि मैं अन्य जातियों की सेवा कर रहा हूँ, ताकि किसी रीति से मैं अपने कुटुंबियों में जलन उत्पन्न करवा कर उनमें से कई एक का उद्धार कराऊं। ये इसलिए है कि हम जब अन्य जाति जब प्रभु में आएंगे तो जो यहूदी लोग हैं उनके अंदर जलन हो और वो भी प्रभु में आने पाए। वो ऐसा पौलुस ये कह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर न होगा। जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गूंथा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी ही हैं, है ना। यहाँ पे 17 वचन कहता है, पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उसमें साटा गया
और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है। ये हमारे लिए है कि कुछ स्वाभाविक डालियां जो थी यहूदियों का भाग, वो तो तोड़ी गई है ना, लेकिन हम लोग जो जंगली जैतून है उसमें हम साटे गए हैं, और जंगली जैतून होकर उसमें साटा गया, और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है। तो डालियों पर घमंड न करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ की नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। तो जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। तो यहाँ पे सच में जो दो बातें यहाँ पे मैंने सीखी जो है, पहली बात है कि कर्मों के द्वारा कुछ भी नहीं है, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हमारे जीवन में छुटकारा है, उद्धार है। हम प्रभु के हम उसमें देह में हम शामिल होने पाते हैं, उस जैतून में जो है हम साटे जाते हैं। और उसके बाद दूसरी बात यह है, हमको घमंड नहीं करना है। तो डालियों पर घमंड न करना है ना, किसी भी बात पे हमारे लिए घमंड का अवसर नहीं है। कर्मों के द्वारा ही घमंड का अवसर भी आता है, लेकिन कर्मों के द्वारा घमंड नहीं करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है ना। जड़ के द्वारा संभाल लेते हैं, जड़ नहीं तो फिर पेड़ तो गिर जाएगा ना। अभी आंधी तूफान चलने का समय है, पेड़ कैसे उखड़ जाता है, लेकिन जड़ मजबूत नहीं है जिसकी, है ना। वही पेड़ जितने बड़े होंगे, डालियां फैली होंगी, पत्ते होंगे, उसको और ज्यादा चांसेस है गिरने का, क्योंकि उसके जड़ और ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। तो इसी कारण प्रभु सहायता करे कि किसी भी रीति से हमको हमारे जीवन में घमंड करने का कोई भी अवसर नहीं है। 19 वचन कहता है, फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है। हमारा इस सप्ताह का जो विषय था विश्वास और डर के विषय में हम जब देख रहे थे, तो यहाँ पे इस वचन को देख के प्रभु ने मेरी सहायता की कि अविश्वास यदि आएगा तो उनके तोड़े जाने का कारण क्या था, अविश्वास, और हमारा साटे जाने का कारण है विश्वास। हम विश्वास किया, अनुग्रह के द्वारा ही हम साटे गए हैं। तो यहाँ पे लिखा है, परंतु तो विश्वास, मैं 20वां वचन पढ़ रहा हूँ, परंतु तो विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो परंतु भयमान, है ना। हमने देखा परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करते हैं, लेकिन वो दीनों पर अनुग्रह करते हैं, है ना। और फिर इसके बाद आगे लिखा है, हमको भय मानना है, परंतु भय मान, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा तो तुझे भी ना छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये भी प्रभु ने मुझे सिखाया कि कृपा और भलाई, और ऐसे साथ के साथ वाले शब्द आते हैं। यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर यदि तू उसमें बना रहे, परंतु तुझ पर कृपा यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। वे यदि अविश्वास में न रहे तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। क्योंकि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में साटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जैतून में क्यों ना साटे जाएंगे। तो यहाँ पे इसराइलियों का और अन्य जातियों का जो है यहाँ पे वर्णन है कि विश्वास का कितना महत्व है। विश्वास के द्वारा ही हम उसमें साटे गए, और यदि हम अविश्वास में यदि वो गए, इस कारण वहां से वो तोड़े गए। तो प्रभु हम सबकी सहायता करें कि हम इन बातों से अपने जीवन को हम जरूर जांचें, है ना, कि अनुग्रह से विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, ना कि हम इसलिए हमको कोई अभिमान करने का अवसर नहीं है। सिर्फ परमेश्वर पिता का भय मानने की आवश्यकता है। डर जो बाकी जो डर है दूसरी बातों का, यदि हम परमेश्वर पिता के भय में रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमने कल देखा 56 में, भजन संहिता 56 में, कि हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखते हैं, हमारे मारे मारे फिरने का हिसाब रखते हैं। जब मुझे डर लगेगा तब मैं परमेश्वर को पुकारूंगा। तो हमने इस बात को देखा है, जो बात निरंतर हर बार बार सामने आती है। जब भी डर लगेगा, डर लग सकता है, लेकिन हम परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करें, उनकी दुहाई दें, तो फिर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, और फिर उन परिस्थितियों को जो हमारे समझ से परे हैं और जो हमारे कंट्रोल से हमको बाहर नजर आते हैं, बहुत बड़े लगते हैं पहाड़ के समान, प्रभु उन पर भी हमको वो जय देते हैं। लेकिन जरूरी है कि हमारा विश्वास जो प्रभु में है, जो भी वो बातें कहते हैं उनको हम अपने जीवन में हम
क्या कहते हैं, गांठ बांधे रखे अपने हृदय के पट्टे पर, लिख के रखे रहे कि प्रभु ने जो जो वायदे किए, हर एक वायदे हर समय के लिए परमेश्वर पिता के पास हमारे जीवन में वायदे हैं। हमने पिछले दिनों में जब देख रहे थे कि संसार की सड़ाहट से छूटकर उस ईश्वरीय के स्वभाव के संभागी कैसे हो जाए, जो परमेश्वर पिता की प्रतिज्ञाएं हैं उनके द्वारा, जो हमारे पास इतनी बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं हैं जो परमेश्वर पिता ने हमारे जीवन के लिए रखी हैं। उनमें से एक प्रतिज्ञा है कि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 में कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो डरे और ना डरे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ, पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जाता हूँ, ताकि जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह का ये वायदा है। और फिर हम जानते हैं कि जितने प्रभु यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, है ना, क्योंकि वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। जितने लोग अर्थात उनके लिए जो आत्मा के चलाए चलते हैं। तो ये सारी जो वाचाएं प्रतिज्ञाएं हैं, हम उसको प्रभु के जब हम अपने जीवन में स्मरण रखते हैं, तो फिर हमको इन सारी बातों में, तो डर और भय के समयों में बड़ा साहस मिलता है, हम उन बातों पे हम जय पाने पाते हैं। और इसी कारण मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद दूंगा, इन बातों के द्वारा उन्होंने मेरी सहायता की। और फिर मैं आगे का भाग भी पढ़ लूंगा, यहाँ पे 25 से आगे। हे भाइयों, कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर लें, तब तक इसराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। तो हम इसराइलियों के लिए, हम हमारी कलीसिया में बहुत प्रार्थनाएं भी करते हैं, आप लोग भी करते होंगे इसराइल देश के लिए, या यदि हम यहूदियों के लिए भी यदि हम प्रार्थना करते हैं, तो यदि हम प्रार्थना करते हैं कि उनका उद्धार हो, यदि वो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर ले, क्योंकि वो बहुत ज्यादा, वो कहते हैं कि मसीहा जो आने वाला था अभी तक वो इंतजार में, तो हमारे लिए ही वो अवसर मिला है कि वो रुके हुए हैं मसीह को ग्रहण करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को, इस वचन के अनुसार, है ना। तो जरूरी है कि जो अवसर को हमको जो मिला है उसको बहुमूल्य समझें, और जरूर ऐसे उनके लिए प्रार्थना भी करें, और ताकि प्रभु का आगमन जल्दी हो। लेकिन पहले ये कि हम जो है ना, हम पूरी रीति से प्रवेश कर लें, और फिर क्योंकि प्रभु का आगमन इसके बाद होगा, ऐसा लिखा है ना, कि जब तक प्रभु, है ना, इस रीति से प्रवेश करें, तब तक इसराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा, और इस रीति से सारा इसराइल उद्धार पाएगा। जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा, और उनके साथ मेरी यह वाचा होगी, जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे लिए वे परमेश्वर के बैरी हैं, परंतु चुन ले जाने के भाव से वे बापदादों के कारण प्यारे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल हैं। क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा ना मानी, परंतु अभी उसकी आज्ञा ना मानने से तुम पर दया हुई, वैसे ही उन्होंने भी जब आज्ञा ना मानी कि तुम पर जो दया होती है, इससे उन पर भी दया हो, क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा, ताकि वह सब पर दया करे। कितने अद्भुत बात है परमेश्वर पिता के लिए, कि हम जब अपने लिए दया चाहते हैं, है ना, हमने इस बात को भी देखा कि जो दया है वो न्याय पे जयवंत होती है ना, जो न्याय के लिए। तो जब हम यहाँ पे देख रहे हैं इनके विषय में, ये परमेश्वर पिता की, जब हम कई बार हम पाप में गिर जाते हैं, है ना, और परमेश्वर की आज्ञा जब हम भी नहीं मानते हैं, तभी परमेश्वर पिता हम पर दया करते जाते हैं, हमको अवसर पे अवसर देते जाते हैं, मन फिराव का अवसर देते हैं। वो अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करते, लेकिन सबको मन फिराव का अवसर देते हैं। तो मैं इस बात को, मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि ठीक उसी प्रकार से यहूदियों के लिए भी है कि परमेश्वर पिता ने उन पर दया की है। और क्योंकि चाहे यहूदी हो चाहे अन्य जाति हो, हर एक जन परमेश्वर पिता की दृष्टि में, यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है, उसके लहू से धोकर अपने आप को शुद्ध नहीं किया है, उसकी धार्मिकता हमारे जीवन में नहीं आई, तो हम सबके सब पापी हैं। अपने धर्म के कामों से, धार्मिकता के कामों से, हमारे जो धार्मिकता के काम है वो सब मैले चिथड़ों के समान है परमेश्वर पिता की दृष्टि में, उससे बदतर है। जैसा परमेश्वर पिता हमको वचन बताता है, आज्ञा उल्लंघन का बंदी सभी को ही है, लेकिन ताकि परमेश्वर पिता हम पर दया करे। फिर उसके बाद यह वचन है जिसको हम इस गीत को गाते हैं कि आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, जिसको मैं जरूर अंत में इस वचन जब मैं बोलूंगा उसके बाद में जरूर हम गाएंगे हम सभी कि प्रभु की बुद्धि, क्योंकि ये परमेश्वर पिता की दया ही है कि हमको न चाहने वाले की न दौड़ने वाले की, लेकिन दया करने वाले परमेश्वर पिता की हर एक बातें हैं, चाहे वो यहूदियों के लिए चाहे अन्य जातियों के लिए, हमारे लिए। हमारे कर्मों के द्वारा कुछ नहीं, उनके अनुग्रह से हमको ये जीवन मिला है। हम विश्वास करने के द्वारा हमको अभिमानी नहीं होना है, हमको भय मानना है। तो एक ऐसी एक
फिर मैं वचन का एक भाग देख रहा था कि कैसे परमेश्वर पिता ने इस बात को, जो सबको सब दंड के भागीदार हैं, और रोमियो 3 में भी लिखा है, 19 और 20 को मैं जरूर पढ़ लूंगा। यहाँ पे लिखा है, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है ना, जो लोग यहूदी लोग हैं, जो इसराइली लोग हैं, और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। तो हर एक प्राणी जो भी है, क्योंकि जो परमेश्वर पिता की व्यवस्था, जैसे मैंने कहा, सिर्फ यहूदी इसराइलियों के लिए नहीं है। परमेश्वर पिता ने उन्होंने कहा है कि हमारे हृदयों में परमेश्वर पिता ने अपनी व्यवस्था को डाला है, क्योंकि यहाँ पे रोमियो 2 अध्याय का 14वां वचन ऐसा कहता है, फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था हैं। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं। परमेश्वर पिता की जो बातें सब संसार को पूरा पता, झूठ नहीं बोलना, मैं डर नहीं करना, मैं विचार नहीं करना कि क्या बातें सही है क्या बातें गलत है। परमेश्वर पिता ने उनको विवेक के द्वारा अपनी बातों को उनके हृदय में डाल दिया है। उनके विवेक भी उन पे दोष लगाते हैं या फिर उनको निर्दोष ठहराते हैं। तो कोई भी यहाँ पे धर्मी नहीं ठहर सकता, बजाय सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही वो मार्ग, सत्य और जीवन है। प्रभु यीशु मसीह पे यदि हम भरोसा और उन पे विश्वास करेंगे, अनुग्रह ही के द्वारा हमारा उद्धार होगा, और हमारे किसी भी कामों के कारण हमारा उद्धार नहीं हो सकता। तो और इसी बात के लिए एक और जो भाग मैंने प्रभु के वचन से इन दिनों में सीखा, कल ही मैंने एक जगह जहाँ पे मैं मीटिंग में था, वहां पे ये बात खुली थी, वो था यरूब्बाल के विषय में। यरूब्बाल के विषय में कौन कौन हम जानते हैं? यदि कोई यरूब्बाल कोई किसी ने इसके बारे में पहले सुना है क्या? यदि तो प्रभु ने मुझे इसके बारे में सिखाया, और इसको हम पढ़ लेंगे। उसका वर्णन पाया जाता है न्यायों उसका 6वां अध्याय। तो थोड़ी सी बातें यहाँ पे भी हम वचन से पढ़ के सीखेंगे कि यहाँ पे उन जिन बातों को प्रभु ने मुझे सिखाया। और न्यायों 6वां अध्याय यहाँ पे लिखा है, तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा, है ना। जब भी वो परमेश्वर पिता के विरोध में जाते थे तो परमेश्वर पिता उनको दंड देते थे, किसी न किसी की बंधुआई में या विपत्तियां या महामारी जो भी उनके जीवन में आती थी, तो इस प्रकार से करते थे। तो यहाँ पे मिद्यानों के वश में रख दिया, और मिद्यानी इसराइलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानों के डर के मारे इसराइलियों ने पहाड़ों और गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिए। जब जब इसराइली बीज बोते तब तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अजद तक छावनी डाल डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे। और इसराइलियों के लिए न तो कुछ भोजन वस्तु, न भेड़ बकरी और न गाय बैल और न गधा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते, और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे, और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे, और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया जाया करते थे। और मिद्यानियों के कारण इसराइली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इसराइलियों ने यहोवा की दुहाई दी। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक ऐसी स्थिति है कि उन्होंने, जो इसराइली लोग थे, परमेश्वर पिता से फिर गए थे, दृष्टि में जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था उस कार्य को किया था। परमेश्वर पिता ने उनको मिद्यानों के वश में छोड़ दिया। लेकिन छोटे वचन में कहता है मिद्यानों में उन पे बहुत ज्यादा उन पे प्रबल हुए, बहुत नुकसान करते थे। लेकिन छोटा वचन कहता है मिद्यानियों के कारण इसराइली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए, तब इसराइलियों ने यहोवा की दुहाई दी। तो यहाँ पे चीज हम देख रहे थे कि परेशानियों में, मुसीबतों में जो पहला जो कार्य जो करने की आवश्यकता होती है वो है कि हमको परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना है। तब जैसे ही दुहाई दी तो फिर पैराग्राफ चेंज हो जाता है। तब आगे लिखा है, जब इसराइलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, तब यहोवा ने इसराइलियों के पास एक नबी भेजा, जिसने उनसे कहा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दासत्व के घर से निकाल ले आया, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से, वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सबों के हाथ से छुड़ाया, और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकालकर उनका देश तुम्हें दे दिया। और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो
उनके देवताओं का भय न मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। यहाँ पे परमेश्वर पिता कह रहे हैं कि उन्होंने, परमेश्वर पिता ने अद्भुत काम, अद्भुत रीति से उनको मिस्र देश से छुड़ाया और उनको ये देश दिया, लेकिन उनको जो मना किया गया था कि एमोरी के देवताओं के पीछे मत जाना, उनका भय ना मानना, लेकिन उन्होंने परमेश्वर का कहना नहीं माना। फिर यहाँ पे लिखा है 11 वचन, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में अबीएजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानों से छिपा रखे। है ना। तो यहाँ पे हमने दो बातें देखा कि दोहाई देना है, और फिर परमेश्वर पिता ने जो आज्ञा दी है कि दूसरे देवताओं का भय नहीं मानना। और हमने बहुत अच्छी रीति से देखा था वो व्यभिचारिणी और या फिर वो वेश्या के विषय में, या फिर मूर्ति पूजा क्या चीज होता है कि हम किसी भी चीज को परमेश्वर पिता के स्थान में यदि किसी भी चीज को हम ले आए, है ना। कुलुस्सियों 3 में भी लिखा है लोभ को या फिर दुष्कामना, बुरी लालसा, और इन सब बातों का वहाँ पे वर्णन लिखा है। तो वो यदि आ जाएंगे तो फिर हमारे जीवन में ये विपत्तियां आ सकती हैं। लेकिन फिर यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे गिदोन के बारे में लिखा है कि वो उनसे छिप के वो कुछ अपना गेहूं को इकट्ठा कर रहा है। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है ना। हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। और उसी के साथ तो फिर ये गिदोन सवाल पूछता है, मुझे नहीं लगता कि यहोवा हमारे संग है, ऐसा करके वो सवाल पूछने लगता है। 13 वचन कहता है, गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ती, और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ में कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इसराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। है ना। यहाँ पे परमेश्वर पिता का नाम का धन्य कहते सराहते हैं, क्योंकि वो उसको शूरवीर सुरमा कह रहे हैं, जो कि परमेश्वर पिता उसके लिए कह रहे हैं कि तू मिद्यानियों को छुड़ाएगा। और स्वयं अपने विषय में क्या कहता था गिदोन, उसको देखते हैं। उसने कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं तो इसराइल को कैसे छुड़ाऊं, देख मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, मनश्शे में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहाँ पे जब हम शाऊल के जीवन में भी देख रहे हैं उसके जीवन की दीनता को, यहाँ पे गिदोन भी यही बोल रहा है कि मैं इसराइल के मैं कैसे छुड़ाऊंगा, क्योंकि मैं मनुष्य में सबसे कंगाल हूँ और अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। तो यहीं पे मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। उसी को प्रभु कहते हैं, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। जब भी कभी हम अपने जीवन में ऐसा लगे कि सबसे नीचे स्तर में हम आ गए हैं, है ना, कभी लगता ही नहीं कि हम कुछ कर पाएंगे या कुछ कर सकते हैं, वहीं पे प्रभु की जो सामर्थ्य है हमारे जीवन में प्रबल होती है, छाया करती है हमारे जीवनों में। जबकि हमने दूसरा कुरिन्थियों 12 में देखा था उनके पौलुस के जीवन में, जब वो कांटा चुभाए जाने के विषय में जब वो प्रार्थना करते हैं, दूसरा या पहले कुरिन्थियों में 12वें अध्याय में है। तो फिर वहां पे जो कहते हैं कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तो जब अपनी सामर्थ्य, हमारी शक्ति जब खत्म हो जाती है, तब फिर प्रभु हमारे जीवनों में वो कार्य करते हैं। ये दूसरा कुरिन्थियों में 12 का आगे यदि आप पढ़ेंगे तो पौलुस के जीवन में, तो फिर प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए काफी। यहाँ पे प्रभु कहते हैं, मैं ही तुझे उनके हाथ से छुड़ाऊं, अपनी इसी शक्ति पर जा, है ना, तू जैसा है वैसे जा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और वही बात हम दाऊद और उसमें जब गोलियत की जब लड़ाई होती है ना, उसको पूरा वो शाऊल अपना पूरा ड्रेस देता है, शस्त्र देता है, सब चीज, लेकिन बोलता है कि मैंने इसे परखा नहीं है, मैं इसके साथ नहीं लड़ सकता, जैसा मैं हूँ, है ना, गोफन और पत्थर ही मेरे लिए काफी है। मैं परमेश्वर यहोवा के नाम से आता हूँ उनसे लड़ने के लिए, कि प्रभु मेरे साथ है। तो फिर किसी भी चीज की, चाहे जो कुछ भी है, और प्रभु उसमें मेरी मदद करेंगे। तो यहाँ पे मैं इस बात से प्रभु में आनंदित हुआ, और सच में कि जब हम अपने आप में जब अभिमानी या घमंडी होते हैं, तब फिर शायद प्रभु के उस कार्य के लिए फिर प्रभु बोलते हैं थोड़ा और टाइम चाहिए, थोड़ा और दीन और नम्र करने की आवश्यकता है हमारे को, तब भी प्रभु इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि सारी महिमा, सारी प्रशंसा, और कहते हैं कि मैं अपना महिमा किसी को नहीं दूंगा, मैं परमेश्वर पिता कहते हैं। तो मैं इसी बात में यहाँ तक मैं सीख पाया। और भी मैं बहुत बातें थी इसमें, पूरा 8वें अध्याय को जब मैं पढ़ रहा था तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन एक वचन और, जबकि जो हम शालोम जब बोलते हैं, है ना, तो उसके लिए जो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया वचन, मैं उसको जरूर बोलूंगा 22 वचन से
है ना। और फिर वो बहुत बार गिदोन के जीवन में देखते हैं, बार बार वो पूछते रहते हैं कि प्रभु उसको प्रूफ करें, है ना। डाउट होता है कि वो भोजन लेकर आते हैं तो भोजन को आग से भस्म कर देते हैं, फिर वो वहां पे उसको रुई को भिगाना और ओस पड़ना और ऐसे ऐसे करके वो बहुत सारे उसके पास वो रहता है कि प्रभु सच में आप है कि नहीं, प्रूफ करते रहते। लेकिन यहाँ पे जो यहोवा शालोम जब हम जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो मैं उसके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा 22वां वचन। जब गिदोन ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था, तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। तो ये वचन फिर से, मत डर और है ना, शांति मिले, तू ना मरेगा। यहाँ पे वचन आया है। तब 24 वचन कहता है, तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वह आज के दिन तक एबेजेरियों के ओपरा में बनी है। तो जब हम यहोवा शालोम जो वचन कहते हैं कि शालोम रहे, तो यहाँ पे प्रभु कहते हैं, जब दूत कहता था तो उसको शक होता था, लेकिन परमेश्वर पिता फिर स्वयं कहते थे उससे, है ना, कि तुझे शांति मिले, मैं ही। 14 वचन में कहता है, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझको नहीं भेजा। 14 वचन। और फिर 22वें वचन में भी 23वें वचन में कहता है, यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा, है ना। तब फिर वहां पे उन्होंने इस वेदी का नाम यहोवा शालोम रखा। और फिर एक बात जो हमने देखा कि उसका नाम यरूब्बाल क्यों पड़ा, गिदोन का ही नाम यरूब्बाल पड़ा, क्योंकि फिर उसको उन्होंने 25वां वचन से आगे इस बात का वर्णन किया गया है। यहाँ पे ऐसा लिखा है, फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल, और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। तब उस दूसरे बैल को ले और उस अशेरा की लकड़ी जो तू काट डालेगा जलाकर होम बलि चढ़ा। तब गिदोन ने अपने संग 10 दासों को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार किया, परंतु अपने पिता के घराने और नगर के लोगों के डर के मारे वह काम दिन को ना कर सका, इसलिए रात में किया। नगर के लोग सवेरे उठकर क्या देखते हैं कि बाल की वेदी गिरी पड़ी है और उसके पास की अशेरा कटी पड़ी है और दूसरा बैल बनाई हुई वेदी पर चढ़ाया हुआ है। तब वे आपस में कहने लगे, यह काम किसने किया, और पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करके वे कहने लगे, यह योआश के पुत्र गिदोन का काम है। तब नगर के मनुष्यों ने योआश से कहा, अपने पुत्र को बाहर ले आ कि मार डाला जाए, क्योंकि उसने बाल की वेदी को गिरा दिया है और उसके पास के अशेरा को भी काट डाला है। योआश ने उन सबों से जो उसके सामने खड़े थे कहा, क्या तुम बाल के लिए वाद विवाद करोगे? क्या तुम उसे बचाओगे? जो कोई उसके लिए वाद विवाद करे वह मार डाला जाएगा। सवेरे तक ठहरे रहो, तब तक यदि वह परमेश्वर हो तो जिसने उसकी वेदी गिराई है उससे वह आप ही अपना वाद विवाद करे। इसलिए उस दिन गिदोन का नाम यह कहकर यरूब्बाल रखा गया कि इसने जो बाल की वेदी गिराई है तो इस पर बाल आप वाद विवाद कर ले, है ना। तो यरूब्बाल मतलब गिदोन, जिसको हम बारे में बहुत सारे उसकी कहानी को उसके विषय में शायद हम बचपन से जानते आए हैं, लेकिन फिर से बहुत बार मेरे जीवन की बात है कि मैं भूल जाता हूँ इन बातों को, और जो फिर से पढ़ने में बड़ा ही आनंद मिलता है। प्रभु बहुत सारी बातों को सिखाते हैं। और आगे जो बात है जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो मुझे बहुत सामर्थ्य देती है, बल देती है, वो गिदोन के जीवन में हुई, लेकिन उसका ये नीति वचन 21 और उसका जो अंतिम वचन है उसमें ये बात लिखी है, उसको मैं जरूर पढ़ूंगा। नीति वचन 21 और 31 है। वहां पे युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। और यही बात यहाँ पे बिल्कुल उसका बहुत अच्छे से वहां पे वर्णन किया गया है। 32,000 लोग लेकर ये युद्ध करने के लिए जा रहे थे, और हमने देखा कि वो टिड्डियों के दल के समान, मिद्यानी लोग जो थे टिड्डी के दल, गिनती ही नहीं है वहां पे, कहीं पे भी गिनती नहीं लिखी गई है कितना जो बच गए थे। उन लोग का 1,20,000 ऐसे कुछ संख्या कुछ बताई गई है
है ना, कि इतने लोग मारे गए, या उसमें यदि आप इसको आगे पढ़ेंगे तो वो इतनी बड़ी जो सेना थी, है ना, यहाँ पे उसका वर्णन कहता है कि जो 32,000 लोग आए थे, सबसे पहले उनसे पूछा गया जिसको जिसको डर लग रहा है वापस चले जाए, तो 22,000 लोग एक बार में वापस चले गए। फिर 22,000 भी, फिर 10,000 लोग बच गए। फिर परमेश्वर पिता ने कहा कि 10,000 लोग भी जाएंगे तो तुम लोग कहोगे कि तुम्हारे कारण तुम जीतने पाए हो। फिर उनको, फिर वो चपड़ चपड़ करके पानी पीने वाले या घुटने टेककर पानी पीने वाले के आधार पे फिर उनको भी फिर वापस भेजा गया। 300 लोग, 300 लोग जाकर उस टिड्डी के समान जो दल, जो सेना थी, कैसे परमेश्वर पिता ने उनको जय दिलाई। तो यही बात है कि पूरी जो जय है, हर एक बातों में महिमा, प्रशंसा और आदर सब बातों में परमेश्वर पिता का ही है। जरूर हम इसको पढ़ेंगे तो और भी ज्यादा हम इससे आशीषित होने पाएंगे, और भी अपने जीवनों के लिए हम और भी बातों को सीखने पाएंगे। तो जिन बातों का मैंने सीखा, मैं उनको आपके सामने मैंने रखने पाया, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु हम सबकी सहायता करे कि किसी भी बात पे, अपने कर्मों पे, अपनी शक्ति पे, ज्ञान बुद्धि समझ, किसी भी रीति से हम किसी भी बात में किसी से बेहतर नहीं, आपस में तुलना करने में शायद बेहतर किसी कोई अपने आप को पाए, लेकिन परमेश्वर पिता की दृष्टि में हमारे पास कोई भी घमंड करने का अवसर नहीं है, और घमंड करेंगे हमारे नुकसान है। लेकिन प्रभु के आगे समर्पित हो जाएंगे, दीन और नम्र हो जाएंगे, तो फिर वो टिड्डियों के समान भी जो सेना है, पूरा टिड्डियों के दल के जैसे जो बड़ी सेना है, हमारे द्वारा वो उन पर हमको जय दिलाएंगे। इन बातों को परमेश्वर पिता ने मुझे सिखाया, और विश्वास में मजबूती से बने रहें, उसी वही कारण है कि हम उस जैतून में हम साटे गए हैं। तो प्रभु हम मेरी और हम सबों की सहायता, प्रभु को महिमा।